ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, मौत के पहले, मीठे बच्चे मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। इससे ही तुम्हारी कमाई है। इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवानु आज तुम बच्चे तो समझेंगे कि शिव बाबा हमें समझाते हैं। तो तुम हो संगम योगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, और वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? कहाँ चैतन्य में बाबा आया और कहाँ वो मंदिरों में बैठे। तो बाबा कहते, बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं, सामने बैठे वार्तालाप कर रहे हैं, और वो लोग मनुष्य उनके जड़ मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने, फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनकी कितनी महिमा है। उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल
विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे। वह मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते। देखो अभी भी बैठे हैं ना, रास्ते सब टूट गए हैं, हा? बाबा कितने बैठे हैं मंदिरों में, और तुम वर्षा ले रहे हो। तो फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू हैं। उनको कितना समझाओ, समझ ही नहीं आता। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वो कहते हम भगवान से लेने आए, भगवान कहते मैं देने आया हूँ। तो वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं, और यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो, और यहाँ बुद्धि में बैठता है। फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? बाबा के सम्मुख बैठते सब समझते हैं, और घर जाके सब भूल जाते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, और वहाँ उनके लिए रात है। जो भटक रहे हैं उनके लिए क्या है? रात है ना, कलयुग रात है, और हमारे लिए संगम युग है ना, सवेरा हो गया। वह चिल्लाते रहते हैं और तुम सम्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। यहाँ कहेंगे बाबा बस तू ही है, और घर जाके पूरा अनेकों याद आ जाते हैं, है ना। तो शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। अब यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते। अब यहाँ तो चैतन्य में बैठे, यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं है। तो यह है जीते जी मरना। वहाँ तो शरीर को खत्म कर देते, और यहाँ जीते जी बाबा कहते देह को भूलना, देहधारियों को भूलना, तो इसको कहते जीते जी मरना। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, और यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते, और कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है, वह तड़पते तड़पते चिट्ठी लिखते रहते, और जो सम्मुख मिलकर जाते वो फिर एकदम भूल जाते। आज बाबा बार बार कहते बच्चे एकदम भूल जाते। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वो तो मिल नहीं सकते, तो शरीर को खत्म करते थे, बाकी शिव बाबा से तो मिलते नहीं थे। तभी बाप चैतन्य में आकर कहते हैं बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। और बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, है ना। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, और जो गीता के भगवान ने सिखाया था उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। बाबा कहते भगवान ने सिखाया कृष्ण को, उन्होंने कृष्ण को ही भगवान कह दिया। तो तुम जानते हो गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है। तो तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। स्वयं भगवान पढ़ाते, बाबा कहते फिर भी नशा नहीं चढ़ता कि ओहो शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, भगवान ने हमको अपना बच्चा बनाया, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु
सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हाँ, आपके सामने किसको रखेंगे? जो अच्छे अच्छे होंगे उन्हीं को रखेंगे ना। सैंपल पीस ही सामने सजाए जाते हैं ना। दुकानों में भी क्या करते हैं, जो अच्छी चीज होती है क्वालिटी वाली उसी को सामने लगाते ना। तो बाबा कहते मधुबन में सबको तो नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? इतनी जगह कहाँ है? बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है। बाप को याद करना है और सबसे मीठा जो बेहद का बाप है उनके तुम बच्चे बने हो। तो बाप समझाते बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। तो देवताओं की पूजा भी करते, भक्ति में देवताओं की पूजा करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये हमको भी ऐसा ही बनना, ऐसा थोड़ी समझते हैं। तो ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो, गाया भी जाता है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते। तो बाप समझाते हैं बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे वह अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। बाबा कहते जो कहो बाबा वो करेगा। रूहानी सोशल वर्कर है और तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते। सोशल वर्क के बाबा के जो सोशल वर्कर है ना उनके हेड्स भी होते हैं, उनके बड़े भी होते हैं। तो यह है रूहानी। वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले, है ना। कोई बीमार है उनका इलाज कराएंगे, कोई दुखी है धन दौलत नहीं है उनको पैसा देंगे, कपड़े देंगे ना। बाबा कहते वो गलियां साफ करेंगे, नदियां साफ करेंगे, ऐसे सोसाइटी वाले वो जिस्मानी सर्विस करने वाले हैं। और अभी देखो वह कहते हैं गौ का कोस करना बंद करो ना, गायों को मारना बंद करो। तो तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कोर्स है। पहले तो यह बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो, बाबा को तो वंडर लगता है कि भगवान को भी भूल गए, भगवान के ज्ञान को भी भूल गए। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते, समझते हैं पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई, अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा। तो बाबा समझाते हैं ये सब पार्वती आए, जो भी आत्मा परम धाम से आई ना, पार्वतन से उतरी है, वो आत्मा क्या है, पार्वती है। यहाँ आके सब भूल गए। सबको बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। अच्छा लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? भक्ति में दिखाते ना, देवता प्रकट हुए फिर गायब हो गए। बाबा कहते कहाँ गए? क्या वापस गए या ज्योति ज्योत में समाये? वापस यही पुनर्जन्म लिया। तो सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वो सब गए कहाँ? तो जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? बाबा कहते वो भी नीचे उतरते आए, ये समझते हो ना? यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं कि बच्चों अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। बाबा के तकदीर कब बनेगी? जब कुछ समझेंगे, कुछ पुरुषार्थ करेंगे तभी तकदीर बनेगी ना।
कुछ तो समझो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, अब मेरी मत पर नहीं चलेंगे। बाबा के तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे? चलेंगे। प्रियांशु क्या कहता बाबा? चलेंगे? चलेंगे पक्का? आज प्रॉमिस करना है, हाँ, सबके सामने, हाँ, बताएगा अपनी गलती, ठीक? बाबा कहते तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे, घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? तो बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो और यह वह कलयुगी। क्या है? संगम युगी, कलयुगी? हम संगम युगी, बाकी सब कलयुगी। तुम पूज्य और वह पुजारी, तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भल वह तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक, है ना? वो तुमको नास्तिक कहते और तुम उनको नास्तिक कहते ना। बाबा के जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है, वो कहते जो भगवान की पूजा नहीं करते वो नास्तिक है ना। तो वो तुमको नास्तिक कहते, तुम उनको नास्तिक कहते हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं, तो तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे? तो यह ज्ञान नदियां हैं, तो ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं, मधुबन जाते बाबा से मिलते हैं, फिर घर आकर के फिर वैसे ही काम धंधे करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करे, है ना? धन है कैसे सफल करे? तो फिर उनको समझाया जाता है कि डूबी नाव से जितना भी निकले वो अच्छा है ना। अभी सबकी नाव डूबने वाली है ना, इसमें बाबा की जितना सफल कर दो उतना अच्छा है। कई लोग बोलते हैं डूबना ही है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? बाबा कहते किसी का तो भाग्य बने ही ना, सेवा करेंगे तो किसी का तो भाग्य बनेगा, वरना तो सब डूबना ही है। तो भारत की सेवा में लगाए उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। तो ये चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना। बाबा से कहेंगे बाबा जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मुझे बताना जरूरत के समय। तो बाबा से कहते बाबा हम मदद करने के लिए हाजिर हैं, यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हम किसी को याद नहीं करते, जो करना है सो करो। नहीं, अभी किसी को कह देंगे तो बार बार कहेंगे हमको ऐसा कहा, हमको ऐसा कहा, इसलिए कैसे कह सकता बाबा, है ना। इसलिए बाबा कहते बाबा ने बता दिया भाग्य बनाने का समय है, पुरुषार्थ करने का समय है, तकदीर बनाने का समय, करना है तो करो। बाबा के जो करना है सो करो, हम तो दाता हैं, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सके। और ये तो गायन है कि सांवल साहा की हुंडी सकारी, उन्होंने भर दी थी ना, इनको कोई परवाह नहीं। बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी। बाबा की सेवा है, बाबा आपे ही करा लेगा ना। बाबा कहते बहुत है, बाबा किसी का नाम क्यों लेगा। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। समझो
दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में टांग टूट पड़ती, इसमें भी समझो कल्याण है। सुनाते हैं ना उषा दीदी कई बार क्लास में, उसको विदेश जाना था कुछ प्राइज लेने के लिए, उसकी टांग टूट गई। अब वो बाबा को कोसने लगा, और जैसे पता चला फ्लाइट निकल गई तो उसको और गुस्सा आया, और कुछ समय बाद पता फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और वो टांग टूटने से बच गया। हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं ना, हर बात में क्या है, कल्याण है। तो इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग ही टूटी, आत्मा नहीं टूटी। हर्जा नहीं, मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। तो बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है, तभी तो जलाते हैं। हम क्या थे और बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस यह सत्यनारायण की कथा सुनते रहो, है ना, रोज बाबा के महावाक्य सुनते रहो। तो ये कितनी लंबी है। सारा सागर स्याही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते। मौत तो सामने खड़ा है। अचानक हार्ट फेल होते रहते, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। मरना तो है ही ना, यहाँ बैठे तो नहीं रहना ना। अभी एक टेस्ट हो रहा था ना मधुबन में, सब चेक करा रहे थे। वो कहता है ये भी है, ये भी है, ये भी। मैंने कहा सब कुछ है। हाँ, उपाय क्या है? उपाय किसी के पास नहीं ना। जैसे वो पहाड़ों में होता ना, देखने वाले, दाना देखने वाले कहते हैं, दाने देखने वाले, ये है, ये है, ये उपाय किसी के पास नहीं है। पता है ना, उपाय किसी के पास नहीं है। जाना तो सबने है, और कोई ना कोई तो कारण बनेगा। तब बाबा कहते जाना तो सबने है, तो क्यों ना पुरुषार्थ करो। बाबा को याद करते करते अपनी कमाई कर लो, बेहद के बाप का बनकर। फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगा कि मनुष्य क्या कहेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजा दिलवाता हूँ। बाबा कहते हैं ना, मेरा राइट हैंड धर्मराज है और मैं धर्मराज से सजा दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे यह हमारा बच्चा है, कहेंगे उस समय तो धर्मराज। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे, कुछ कर थोड़ी सकेंगे। गलती तो गलती है, और गलती की जो सजा है वो सबके लिए समान है। फिर उसमें जज क्या कर सकता, सजा भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे, पाप का काम बिल्कुल नहीं करना। और सबसे बड़ा विकार का पाप है, भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो। तो यह है ही वैश्यालय। बाबा कहते कलयुग में विकार है ना, तो वैश्यालय है। समझो, कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है, तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। ये नहीं समझेंगे भगवान ने ज्ञान सुनाया तो समझ में आया। कहते ब्रह्मा कुमारियों ने जादू लगाया। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं कि बरोबर आप सच कहते हो। कहते ना, ब्रेन वॉश कर दिया, कहते ऐसा बोलते। ये नहीं समझ में आता कि भगवान का ज्ञान समझ में आ गया तो गंदगी निकल गई, है ना। ब्रेन वॉश का मतलब क्या समझते हैं? हाँ, मैं कहा ब्रेन वॉश किया, उसमें से गंद निकल गया तो वॉश ही तो हुआ। हाँ, लेकिन ब्रेन वॉश का मतलब वो समझते हैं कि पुरानी चीजें, गंदी चीजें निकाल दी, तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान से खुद ही कहते पतित पावन आओ, हाँ, हमको पावन बनाओ। जब पावन बन जाते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता।
कहते हैं यहाँ आने से ना मोह खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छी बात नहीं है। बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मोह होना चाहिए। और भगवान से क्या कहते, हमारा मोह दूर कर। तब बाबा कहते कि बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं, बरोबर आप सच कहते हो कि गीता का भगवान बरोबर शिव है, न कि श्री कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए, खल्लास, है ना। यहाँ बैठते समझते हैं, घर जाते फिर भूल जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है और बाबा की याद पारे मिसल है ना। पारे को पकड़ना चाहते तो भाग जाता है ना। झट याद भूल जाती है तो बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। अब बाबा को तो जान गए हो ना, सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवो अहम कह बैठ पूजा कराते हैं। पहले से नहीं करते थे, पहले से फिर भी शास्त्रों की पूजा करते थे जो उनके आगे रखा, लेकिन आज जो शास्त्रों को पढ़ने वाला है उनकी पूजा करते हैं ना। बाबा कहते वो अपने को शिवो अहम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं अकाल मूरत। अब अकाल तक तो कोई संदल नहीं होता है ना, इसमें बैठ गए तो कोई अकाल हो जाएंगे, नहीं। अकाल मूरत बाप का यह रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा यह रथ है तो बाबा भी कहते हैं मैंने यह रथ लिया है। भ्रकुटी में एक तरफ चेला और एक तरफ गुरु बैठा है ना, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा बैठा है। जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी हूं बिंदी, जैसे आत्मा बिंदी तो परमात्मा भी बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। तो बाप दादा का अर्थ भी कोई समझ न सके, तार में सही करते हैं ना। पहले से जैसे पोस्ट, अभी तो मैसेज भेजते हैं ना, पहले से तार भेजते थे, स्पीड से जाता था ना, तो उसमें सही करते, सिग्नेचर करते हैं, बाप दादा लिखते। कोई समझ ही ना सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है और प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। तो अब बाप कहते हैं मैं आया हूं इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है। कई लोग बोलते हैं तुम्हारा बाबा, कहते हैं ना उनको तुम्हारा भी बाबा है, हमारा ही नहीं। शिव बाबा तुम्हारा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता है तो सही ऐसे करेंगे ना, बाप दादा लिखेंगे ना। तो बाप दादा कहा जाता है तो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं। याद तो किसको करना है? शिव बाबा। बाबा के तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते, बाकी जाकर 1-2 बजते। कोटों में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकले। जब करोड़ों को सुनाएंगे तब कोई निकलेगा। हम 2-4 को सुनाते और हम समझते यही आ जाए। बाबा कहते
कोटों में कोई निकले, कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते, बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, अर्थात जीते जी मरना है। श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। पवित्र बन अपना कल्याण करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन। विधाता के साथ साथ वरदाता बन। सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्वात्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। बाबा कहते, यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण, चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, है ना। वो हिम्मत नहीं होने के कारण नहीं आ पाते ना। बाबा कहते उनको अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो, है ना। बाबा के ऊपर वारी जाऊं का, बाबा जो कहे, जैसे कहे, जैसा वैसा करे, तब बाबा कहते आपका रूप जो है वरदाता का हो सकता है। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सत्य स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर, है ना। आगे जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना हमारे अंदर सत्यता की शक्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।